मुद्दों को लेकर मैं मान सकता हूँ कि ये मुद्दे आपके रहे होंगे कि आप धनबल के खिलाफ या फिर जो ये ठेकेदारी प्रथा है इन सब के खिलाफ हो रही थी, लेकिन आपके दौर की जो राजनीति थी और आज की जो छात्र राजनीति है उसमें कितना फर्क आप देखते हैं? उस वक्त और इस वक्त में कुछ कॉमन भी है? कॉमन तो स्टूडेंट के इश्यूज हैं, आज भी छात्रों के सवाल हैं, आज भी शिक्षा पर जो जिस तरह का निजीकरण का, बाजारीकरण का हमला है, आज भी ये कोशिश है नई शिक्षा नीति के बाद कि भाई बड़े हिस्से को छात्र छात्राओं की शिक्षा से बाहर करने का रास्ता बना दिया जाए। ये आज के दिन पर भी सवाल है। कैंपसेस के भीतर भी जिस तरह का एक तरह से सेमेस्टर सिस्टम और ये ला करके जो नई शिक्षा नीति के बाद भी हुआ है, उससे पहले से शुरू हो गया था कि एक तरह से लोगों को सिर्फ वो परीक्षा देने वहाँ जाएं, रोज ही वहाँ एग्जाम हो रहा है, इसके अलावा कोई चीज़ वहाँ हो नहीं रही है। तो ये सब तो है। स्टाफ का क्रंच है, लाइब्रेरी की सुविधाएं प्रॉपर नहीं है, तो लाइब्रेरी का सवाल तो हर दौर में ही खड़ा रहा है एक तरह से, हमसे पहले के दौर में भी, हमारे समय में भी, हमारे बाद के समय में भी। तो ये है। लेकिन छात्र राजनीति में को एक तरह से जो खत्म करने की कोशिश हुई, और वो मैं समझता हूँ कि सरकारों ने, सत्ताओं ने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से किया। तो एक तो ये हुआ कि भाई पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स या वो पूरा सिस्टम ऐसा बना दो कि छात्र छात्राओं को सर उठाने का समय ना मिले। तो रोज एग्जाम हो रहा है, रोज एग्जाम देना, इंटरनल एक्सटर्नल अलाना फलाना सब रोज एग्जाम देना। तो एक तो ये। दूसरा, जो 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने लिंगदो कमेटी की सिफारिशें लागू की, तो उन लिंगदो कमेटी की सिफारिशों को लागू करते हुए ये कहा गया कि भाई छात्र संघ के चुनावों को साफ सुथरा बनाना है। और 2006 से ये 19 साल हो चुके, 2007 से हमारे यहाँ भी लागू हो गया। तो तब से ये 18-19 सालों में कोई एक चुनाव बता दो जो साफ सुथरा हुआ हो। तो साफ सुथरा तो चुनाव नहीं हुआ, धन बल बाहुबल का प्रभाव उसमें नहीं रुका, लेकिन छात्र संघ में जो छात्र नेताओं की भूमिका होती थी तो उसको एक कमजोर कर दिया, छात्र संघ को भी कमजोर कर दिया। तो एक जमाने का छात्र संघ वो था जो हमसे पहले वाले दौर का छात्र संघ था, यहाँ 20 बरस आदमी चुनाव लड़ता रहता था। तो एक अति वो थी, है ना। हालांकि उसमें भी बहुत अति वाले केस कोर्ट किए गए। सुप्रीम कोर्ट में जब लिंगदो कमेटी की वो सिफारिश गई तो उसमें एक कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र नेता का किस्सा था कि भाई वो 45 साल की उम्र तक चुनाव लड़ते थे। अच्छा। तो लेकिन ये एक्सेप्शनल है, सब 45 साल की उम्र तक नहीं लड़ते थे। हाँ, 30-32 तक तो लोग रहते थे कैंपसेस में, 8-10 साल रहते थे। लेकिन अब आपने जो ये कर दिया कि भाई वो नॉकआउट सिस्टम है, एक बार चुनाव लड़ो और बाहर हो जाओ, तो जीतो कि हारो। तो ये छात्र संघों को साफ सुथरा नहीं बना रहा, बल्कि इसने छात्र राजनीति में पैसे का प्रभाव, धन बल का प्रभाव, बाहुबल का प्रभाव बढ़ा दिया, क्योंकि जीवन मरण का सवाल है, एक ही बार में जीतना है। तो एक तरह से छात्र राजनीति कमजोर हुई और उसमें धन बल बाहुबल का प्रभाव जबरदस्त तरीके से बढ़ा। और ये अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बढ़ा। हमने बहुत सालों लगातार, अभी 1-2 साल पहले भी एक जिले के एसएसपी को मैंने पत्र भेज करके कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, ये जुलूस नहीं निकल सकता है ऐसा। अच्छा। और आप पर बाइंडिंग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब लिंगदो कमेटी का आदेश जारी किया तो उसमें लिखा कि ये सारे राज्यों के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और सारे राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजा जाना है, इसको उन्होंने लागू करवाना है, उन्होंने इंश्योर करना है कि ये लागू हो। जो चुनावी रैलियां होती है छात्र, हाँ, ये नहीं हो सकती है, ये रैली हो ही नहीं सकती। यहाँ पुलिस संरक्षण में निकलती है रैलियां, पुलिस उस जुलूस का नेतृत्व कर रही होती है। तो ये जुलूस नहीं हो सकता, कैंपस से बाहर कोई जुलूस नहीं हो सकता, प्रिंटेड सामग्री नहीं हो सकती। लिंगदो कमेटी की सिफारिशों को अगर आप देखें तो कोई प्रिंटेड सामग्री नहीं हो सकती। यहाँ देहरादून से लेकर के और देश के किसी हिस्से में चले जाइए या इस प्रदेश के किसी हिस्से में चले जाइए तो प्रिंटेड सामग्री की तो भरमार है।